सईद गनी वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, ज़ाहिर है हम जब से बारिशें हो रही हैं तब से डिस्कशन हो रही है। कल हमारे साथ गवर्नर थे, वज़ीर आला थे, जमात इस्लामी के अमीर थे। आज हमने आपको जहमत दी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक ये मौक़िफ़ कि अगर शहर में नालों की, बड़े नालों की सफाई रेगुलरली होती रहे, ये ईयरली इवेंट ना बन जाए, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है इतना भी इतनी बारिश को हैंडल करने के लिए काफ़ी हो या बेहतर हो। मतलब बारिश भी ज़्यादा थी लेकिन वो हाल ना हो जो हुआ ट्यूसडे को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला। देखें, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि सारा साल नालों की सफाई होती रहे 3 महीने ये बाद, इसलिए जी नहीं मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, इसलिए ठीक नहीं है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से पूरा साल लोग इसमें कचरा फेंकते रहते हैं जी। अच्छा, ये हमेशा से ये होता है कि जब ये बारिशों का मौसम आता है तो उससे पहले नालों की सफाई करते हैं ताकि फिर किसी को इतना बीच में वक्त ना हो कि दोबारा कोई गंदगी उसके अंदर हो सके। अगर लेट से बारिशों के फौरन बाद हम शुरू कर देते हैं तो 3 महीने बाद फिर उसमें कचरा होगा। बारिशें तो नहीं हो रही होगी लेकिन उसमें कचरा होगा, उस पर बहुत अच्छा खासा जो है ना वो अखराजात आते हैं और उसका फायदा कोई नहीं होता। वो नाले नॉर्मली चल रहे होते हैं, अगर बारिशें ना हो रही हो तो उसमें कोई इशू होता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ बारिशों में आता है और उससे पहले पहले उसकी सफाई कर ली जाती है। जो बात जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई, ये बात गलत इसलिए है कि जून के आखिरी हफ्ते में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। अब ये तो मुमकिन है कि कहीं कहीं कोई एक आध जगह चौकिंग पॉइंट्स उनके रह गए हो, इससे मैं इख्तलाफ नहीं करता, शायद हो, उस पर भी मुझे यकीन नहीं है, शायद हो सकता है हो। लेकिन जनरली तमाम जो बड़े नाले थे उनकी प्रॉपर सफाई हो गई थी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया नालों ने। ये नहीं कहता नालों में पानी गया नहीं, लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि बड़े नाले बना दिए जाएं, कुछ कर दिया जाए। नाले आप जितने बड़े बड़े बना दें, बारिश जब उससे ज्यादा होगी ये प्रॉब्लम आएगा आपको। जब नालों में पानी जाना शुरू होता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो पानी ले नहीं सकते और वो जब तक पानी उतरता है, डिस्पोजल उसका होता है, उसके बाद जो मजीद पानी सड़कों पे या शहर में होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। अब ये कोई शख्स बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकता आज कि ये अगले साल कितनी बारिश होगी, उससे अगले साल कितनी बारिश होगी, उससे अगले साल कितनी बारिश होगी। हमारे यहाँ नालों के साथ प्रॉब्लम ये, मैं आज भी आपको एक बात बताऊं, एमक्यू हम पे इतनी तनकीद करती है। न्यू कराची में एक नाले के ऊपर मुस्तफा कमाल साहब ने 7,000 दुकानें बनवाई हुई जो आज भी मौजूद हैं। हमने जब उनके खिलाफ ऑपरेशन की बात की, उसको तोड़ने की कोशिश की, तो एमक्यूएम खुद कोर्ट में गई है। ख्वाजा एजार साहब उनके वकील हैं, उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस पर। और इस तरह के भी बहुत सारे नाले हैं कराची में। जाहिर है कि जो नाले आज से 30 साल पहले थे, आज जब आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आज उनकी तादाद में इजाफा होने के बजाय कमी हो गई है, इसलिए कि उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स कर दी गई हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। हुकूमत तोड़ने जाती है, वही जमातें जो हम पे तनकीद कर रही हैं वही जाके वहाँ पे शोर मचाती हैं, एहतजाज करवाती हैं, अदालतों में जाती हैं, स्टे ऑर्डर लेकर आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि अगर 7,000 दुकानें हैं, लोगों का कारोबार है, उसका कोई अल्टरनेट करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज है, उस पर बैठ के बात की जानी चाहिए ना कि ओके, गनी साहब गॉट योर पॉइंट। लेकिन हम अब आपकी अपनी एक असेसमेंट भी समझना चाहते हैं। अब ये बारिशों का ज्यादा होना और कंसिस्टेंटली ये भी फोरकास्ट होना कि हर साल ही ज्यादा बारिशें होंगी, अंडरस्टैंडेबल कि इतने बड़े नाले दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना जो इस लेवल की बारिशों को अकोमोडेट करें, ड्रेनेज सिस्टम्स हों, लेकिन कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए। अगर आप 30 साल पुरानी वाली जो बात कर रहे हैं, उस वक्त जमाने भी कुछ और थे, एनवायरनमेंट भी कुछ और था, कराची में आबादी भी कम थी, बारिशें भी कम होती थी। मतलब वो दैट्स नॉट अ कंपैरिजन, वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट रियलिटी। तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ाना विज़-वी इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब तो पिछले कुछ सालों से हमने ये डिफरेंस देखना शुरू कर दिया है। जो बात मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल रेलेवेंट है, इसलिए कि जब आप जो बात आप कह रही हैं उसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है कि जब बारिशें ज्यादा हो रही हैं और हमारे वो नाले जो मौजूद हैं लेकिन इंक्रोच हैं, अगर वो खाली करा दिए जाएं तो शायद कुछ फर्क उससे पड़ जाएगा उन इलाकों में, खासतौर पे जहां पर ये नाले मौजूद है और वो आबादियां जाएं। आपके कैमरा में जाके दिखा दें वहाँ क्या हालत है लोगों की। नॉर्मल दिनों में बड़ी हालत खराब होती है, तो वो नाले जो हैं वो खाली होने चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि जी नए नाले बनाए या कुछ करें, देखिए कराची शहर में नए नालों के रास्ते निकालना बड़ा मुश्किल काम है और जान जोखिम में डालने वाली बात है। ये कोई रेगिस्तान नहीं है, जंगल नहीं है। एग्जिस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। नहीं, कैपेसिटी का भी एक इशू होता है ना। देखिए, इसकी लेवलिंग का बड़ा चक्कर होता है। आप बहुत ज्यादा ऊंची दीवारें नहीं कर सकते हैं,
बड़े इसके अंदर टेक्निकल मामला होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कल सीएम साहब ने भी शायद ये बात आपसे कही थी कि 2022 में जब बारिश हुई जो इससे बहुत ज्यादा थी, उसके बाद हमने कहीं पर कुछ जाके काम किए हैं और उनकी वजह से उन इलाकों में निस्बतन शिकायतें कम हुई। उसमें नर्सरी का मकाम भी शामिल है। यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा तबाही थी तो कई कई दिनों तक शारा फसल बंद रहती थी और लोग जो वहाँ जिनकी मार्केट्स हैं वो छतों से ऊपर तक उनका पानी चला जाता था। इस मरतबा प्रॉब्लम हुआ जरूर लेकिन निस्बतन कम हुआ। और ये मैं आपको वजह बता दूं, आप शायद क्योंकि कराची में आपको पता होगा, ये नर्सरी का मकाम जो है प्याला है बिल्कुल, और बहुत सारी जगहों से पानी यहाँ पे आता है। तो ये कोई एक्सपेक्ट अगर करे कि नर्सरी पे बिल्कुल पानी नहीं ठहरेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा गनी साहब, एक और मॉडल मुल्क में काम कर रहा है एंड दैट इज डिगिंग वेल्स, या फिर ज़ेरे ज़मीन जो है ना पानी की सतह बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी वो भी आ गई है अब नर्सरी, या फिर आप लोग एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे कुएं बना दिए गए हैं ज़ेरे ज़मीन जहाँ पे जो प्याले नुमा जगह हैं वो पानी वहाँ चला जाता है या स्टोर हो जाता है। एट द सेम टाइम गनी साहब, What do you think can we do? मतलब एक अलग चैप्टर है आवाम की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन अभी आपने कहा कि दीगर जमातों से भी सवाल होना चाहिए। मगर आप सब लोग स्टेक होल्डर्स जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक से बात करते हैं वो कहता है दूसरे की जिम्मेदारी है, दूसरे से बात करते हैं पहले की वजह से हुआ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM, कंटोनमेंट सारे, क्योंकि ज़ाहिर है टाउन्स बटे हुए हैं ना सारे, KPT, KDA आपके ज़ेर इंतज़ाम जो आते हैं, जब KMC, जब तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये बहस तो चलती रहेगी, हर साल होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन किसने करनी है या ये लिएज़ॉन किसने बनाना है? मैं इस पे आने से पहले ना थोड़ी जो बात मैं पहले कर रहा था, जी देखें, आपको याद होगा पिछली दफा जब बारिशें हुई ना तो गुलिस्तान जफर एक जगह है PCHS में, उसकी फुटेजेस बड़ी वायरल हुई, PCHS ब्लॉक 2 की बड़ी वायरल हुई, लोगों ने दिखाया 5-6 फुट पानी खड़ा है। इस मरतबा वो नहीं आई है, इसलिए कि वहां भी हमने कुछ काम किया जिसकी वजह से वहां लोगों की परेशानियों में कमी हुई है। यूसुफ गोट की फुटेजेस बड़ी वायरल हुई थी, वहां हमने काम किया है, उसी वजह से परेशानियां कम हुई हैं। स्टार गेट पे भी हमने किया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और आपको तो शारा फैसल पे क्या है, पूरी शारा फैसल पे कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर हम रोड से पानी निकालते हैं लेकिन उसके आसपास कुछ आबादियां हैं, वहां से पानी मुस्तकिल पंप आउट किया जाता है बाहर रोड के ऊपर। अब एक तरफ आप बारिश का पानी निकाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ से पानी उस पर आ रहा होता है। अभी जो डिग रोड का आपने बताया अंडरपास का इशू, उसका इशू ये नहीं था कि हम पानी नहीं निकाल पा रहे थे, हम जहाँ पानी का डिस्पोजल कर रहे थे वहां में प्रॉब्लम हो रही थी, वहां में रोका जाता था कि पानी जो है आप इधर मत फेंकें, अब वहां से वापस पानी आता था। इसी तरह हमारा जो स्टिल नॉट फंक्शनल, बंद है वो, अभी रात 4 बजे तक वो खाली तो हो गया है, वो पुलिस को कर देंगे शुरू। लेकिन वो चैलेंजेस हमें जो दूसरे दरपेश होते हैं ना, कि हमारे पास आगे बड़े मसले होते हैं कि पानी अगर हम निकाल रहे हैं तो वहाँ निकालने वाली जो जगह होती है वहां से रेजिस्टेंस आती है, वहाँ मसला होता है। अच्छा, यही तो मसले हैं जिसके लिए हम कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, वन विंडो ऑपरेशन हो तो शायद बेहतर हो जाए। अब मैं आऊँ जो दूसरी बात आपने कही, देखिए अब्दुल्ला, मैं ये बात हमेशा दोहराता हूँ कि इस तरह की जो कुदरती आफात होती हैं, आजमाइशें होती हैं ना, उसमें कहीं पर भी इस तरह की जो मुखालिफ सियासी जमातें होती हैं वो नहीं करती जो कराची में होता है। आप अब देख लीजिए, लाहौर में कभी किसी ने ये नहीं किया होगा। अभी जो बारिशें हुई पिंडी में हुई, इसके पंजाब के और इलाकों में हुई, इवन बुनेर में इतना हो गया, मेरा जहाँ तो मैंने देखा है शायद चीफ मिनिस्टर अभी तक वहाँ पे नहीं गए, लेकिन ये सवाल वहां नहीं हो रहा है, हम भी नहीं करते। चले ठीक है, एक मुश्किल थी, एक तकलीफ थी लोगों के लिए, उसे गुजरना चाहिए, जो वक्त आता है हमें गुजार देता है। कराची में ये प्रॉब्लम है, बदनसीबी हमारी ये है कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो बजाय इसके कि तमाम लोग मिलकर लोगों की, शहरियों की मदद करें, हुकूमत का साथ खड़े हो जाएं ताकि हम लोगों को क्राइसिस से निकालें, वो हमें और लान तान करना शुरू कर देते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां पर इस तरह की सूरत हाल हो, लोग मुश्किल में, ताकि हमें वो गालियां दे सके। हमने बोरियां निकाली हैं, हमने ईंटें निकाली हैं, बड़े बड़े पत्थर निकाले नालों से, हमने बोतलें निकाली हैं बड़ी बड़ी पानी की भरी हुई, जो अंदर लोगों ने डाल दी थी ताकि ऐसे डिस्पोजल ना हो सके। ये चैलेंजेस भी हमें सामने करने पड़ते हैं और ये बदकिस्मती से कोई और नहीं करता, इसी शहर में रहने वाले हमारे मुखालफिन करते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में या शायद पूरी दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हो रहा होता है। तो हमें कम से कम जब आप ये सारी चीजें क्रिटिसाइज करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखा करें कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करती है और हमने की है। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मुश्किल हुई, इतनी तकलीफें हुई, लोगों की जाने भी गई, लेकिन हमने 4-5-6 घंटों के अंदर अंदर कोशिश की कि सड़कें जो है वो हमने खोल दी। अच्छा गनी साहब, जी वी गॉट इट, बिल्कुल, ये बहुत सी चीज़ें जो हम देख भी रहे हैं। आपने कराची की आवाम का भी जिक्र किया तो उनका हम यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने अपने घर, अपने दिल, अपनी दुकानें, अपनी फैक्ट्रीज खोली हैं ट्यूसडे नाइट को जब लोग फंसे हुए थे ट्रैफिक में, दैट नीड्स टू बी कमेंडेड। मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए, जब पीडीए में नहीं था, जब डबल 112 नहीं थे और औरतें और बच्चे सड़कों पे फंसे हुए थे,
इट वाज द पीपल ऑफ दिस सिटी जो के मदद के लिए सो हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ दिस सिटी एंड डेफिनेटली उनकी रेजिलियंस की तो क्या बात करना। नहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि शहरियों ने वॉलंटियरली लोगों की मदद भी की है। जी बिल्कुल वही बात हो रही है। जो दुकानें थी, मकान थे, वो अपनी जगह, लेकिन वो शहरी जो सड़कों पे मौजूद थे, मोटरसाइकिल सवार थे, जो अकेले थे, उन्होंने फैमिलीज को मदद की, उनको निकालने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात देखें, आपने ये सवाल अभी शुरू में बात भी की थी कि पता नहीं डिप्टी कमिश्नर से किया, मैं तमाम लोगों से राब्ते में था, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, तमाम लोग लोकेशंस दे रहे थे, वीडियोस दे रहे थे, तस्वीरें दे रहे थे। मैं आपको ये बता दूं, काम सब ने किया है। अब चूंकि ये क्राइसिस इतने बड़े थे, हमारे पास जाहिर है कि जो वर्कर काम कर रहे होते हैं फील्ड में, उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती कि कराची जैसे बड़े शहर में हर मकाम पे वो मौजूद हो। मैं इस बात को मानता हूँ। आप वज़ीर बल्दियात हैं, अब आप बताइए फॉर द फ्यूचर प्लानिंग आप लोग क्या वाटर रिजर्वायर बनाने की तरफ जाएंगे? हमारे सामने हम मतलब गैर मुनासिब भी बाज़ लोगों को लगता है कि जी लाहौर की मिसाल बार बार दी जाती है, लेकिन लाहौर में बहुत से मकामात पे ये प्याला बनने का और पानी जमा होने का मसला था। कज़ाफ़ी स्टेडियम है, लक्ष्मी चौक है। सो यू नो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ एन इंजीनियरिंग दैट दे यूज्ड और ज़ेर ज़मीन वाटर रिजर्वायर बनाए जहाँ पानी संखोल की तरह वहाँ चला जाता है। ये बड़ा अच्छा मौका भी है क्योंकि वाटर इश्यूज हैं कराची के, और अब हमें पता है कि साल में 1-2 दफा तो इतनी बारिश हो जाती है कि दैट कुड रिजॉल्व पार्टली सम ऑफ द इश्यूज। तो और हम पानी की स्टोरेज भी होगी। बिल्कुल उसी की बात हो रही है, तो हम उस तरफ सोच रहे हैं। इस पर हुआ ये पहले कई दफा डिस्कशंस हुई थी हमारी, इस पे बातचीत भी हुई है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है और इसको हमें कर लेना चाहिए कि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है तो उसका भी हमें कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। अब इस पे दोबारा हम बैठेंगे। मैंने कहा कि जब कोई इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं तो उस क्राइसिस में से हम सीखते भी बहुत कुछ है, और हमने 2022 की बारिशों से काफी चीजें सीखी और उसको हमने ठीक करने की कोशिश की। इसमें भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कहीं अगर हमारी कोताही है, कोई हमारी खामी कहीं रह गई है तो उसको हम दूर करें, और आइंदा अगर ऐसे कोई मसाइल आते हैं तो कम से कम शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। अच्छा गनी साहब, एक और चीज वी हैव टू आस्क यू, ये हमारी सड़कों की कंस्ट्रक्शन का क्या प्रॉब्लम है? ये एक वंस एंड फॉर ऑल आप हमें जवाब दे दें या फिर ये इशू रिजॉल्व कर दें। नई सड़कें बनती हैं, अब ये बारिश जो हुई है कराची के हिसाब से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन दुनिया में होती है ऐसी बारिश, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हमारी सड़कें सस्टेन नहीं कर सकती, मतलब कोई सड़क नहीं है इस वक्त। जो नई शाहराएं भी बनी हुई हैं, शाहराए भुट्टो ही देख लें, उस पे क्रैक्स आए हुए हैं। तो व्हाट इज अप विद द क्वालिटी ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन? अच्छा, शाहराए भुट्टो की मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें वो सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी, उसका काम चल रहा है। बट सर वो खुल गई है इन द सेंस कि ट्रैफिक जाती है उस पे, तो इतनी तो चल ही रही है। मैं ये तो आगे आपसे बात करने जा रहा था। हमने शहरियों की सहूलत के लिए जितना पोर्शन, जितनी सड़क उसकी बन गई थी, उसको हमने चला दिया था। उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो उस सड़क की मुकम्मल होने के लिए जरूरी है। ये जो चीज सामने आ गई है इसको हम देख रहे हैं, लेकिन जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई मसाइल पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, शाहराए भुट्टो जो है चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर बनाई गई है, तो उसमें अगर कोई खुदा न खासा ऐसे मसाइल आ जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। वो जो पार्टी इसको बना रही है 25 साल तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेंटेन भी करेगा, उसको चलाएगा भी, सारे खराजात उसने खुद बेयर करने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको देख रहे हैं। लेकिन ये जो आई है चीज सामने, ये इसलिए नहीं कि मुकम्मल होने के बाद से मसला पैदा हो गया, इसलिए कि उसमें अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए, उसको हम देख रहे हैं। बाकी जो सड़कों की आपने बात की, देखिए कराची में मसला हमारे साथ ये है कि कई सड़कों पर तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन अक्सर जो छोटी सड़कें निस्बतन उस पर ये नहीं है निज़ाम। जब ये नहीं होता तो पानी कहीं से भी आ जाए, चाहे वो सीवरेज का हो चाहे बारिश का हो, अगर थोड़े वक्त के लिए वो खड़ा रह जाता है तो वो सड़क को डैमेज करता है और फिर ग्रेजुअली अगर बढ़ती जाती है वो। अच्छा, उसका एक सोल्यूशन तो हमने ये किया है कि हम बहुत सारी जगहों पे जहाँ पॉसिबल है हम वो पेवर ब्लॉक्स लगाना शुरू कर दिए हमने, ताकि कम से कम वो बारिशों में ख़राब नहीं होते। और दूसरा ये कि जो रोड कटिंग का काम आता है उसमें तो वो इजीली दोबारा रिप्लेस हो जाते हैं और पूरी सड़क आपको दोबारा बनानी नहीं पड़ती, वो सारा ठीक हो जाता है। तो कई जगहों पर हम वो जहाँ पर पॉसिबल है हम उसको कर रहे हैं। जो सड़कों की क्वालिटी की बात है, हमने कराची शहर में बहुत सारी ऐसी सड़कें बनाई हैं जो शायद कई बारिशें गुजर गई हैं लेकिन उनमें खराबी नहीं हुई है। कहीं कहीं पे ये आ रहा है वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन हम कोशिश करेंगे कि हर सड़क के साथ करें, लेकिन इस वक्त पिछले कोई 8-7 सालों से
सिंध हुकूमत ने जितनी नई सड़कें बनाई हैं उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है कि आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन उसके अंदर रखेंगे। जिन सड़कों में पहले नहीं था उसमें हम करते जा रहे हैं, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कराची फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ा शहर है, हर सड़क के ऊपर ये एक साल में हम नहीं डाल सकते, लेकिन जहाँ जहाँ सड़कें दोबारा हम बना रहे हैं उसमें ये उसके अंदर हम रखते जा रहे हैं ड्रेनेज का सिस्टम भी। सर मतलब जाहिर है बड़ी रिसर्च भी है, कुछ बड़े एक्सपर्ट अर्बन प्लानर्स भी अब इस शहर में मौजूद हैं। एक इस पे इमरजेंसी प्लान हो या कोई टास्क फोर्स बने तभी इस शहर के मसाइल हल हो सकते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करना कि इस शहर को बेहतर करना, इसके लिए विल भी चाहिए, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों की गवर्नमेंट में है और होगी। लेकिन उसके लिए अब हमें आगे से कुछ एक्शन नजर आएगा। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जो पानी का दरिया बनता है, जो सैलाब आता है, वो हमारे सामने है। गवर्नर हाउस के आगे, ज़ियाउद्दीन अस्पताल के आगे, फिर ओल्ड सिटी एरिया गार्डन तो आप भूल जाएं। अभी मैं आ रहा हूँ, तबलीगी जमात का जो मरकज है वहाँ पे 4 दिन से 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। चिड़ियाघर के अतराफ एक तरफ वो पेवर लगा दिए गए हैं, इर्द गिर्द जो बाकी चिड़ियाघर की बाउंड्री वॉल से टच कर रही हैं सड़कें, सड़क है ही नहीं, सिर्फ गड़े हैं। ऐसा लगता है जंग हुई है, अभी यहाँ पे किसी ने बम फेंका था। सो ये सारे इश्यूज भी हैं। हाउ डू वी डील विद दिस? देखें, आपने ओल्ड सिटी एरिया की बात की ना, वजीर मेंशन जहाँ जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाश है, वहाँ जो पिछली बारिश हुई थी उसकी सूरत हाल आपके पास फुटेज होगी, जरूर निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। जी जी, वहाँ पे इस मरतबा, हाँ जी, इस मरतबा मैंने खुद विजिट किया, पानी वहाँ बिल्कुल था लेकिन पहले के मुकाबले में कम था, और जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ से पानी बिल्कुल निकल चुका था, थोड़ा आसपास के इलाकों में पानी मौजूद था। अच्छा, पिछली मरतबा मैं खुद, मुझे याद है वहाँ मुहर्रम के अयाम में कोई जुलूस भी निकलना था, मैं खुद गया हूँ, मेरे पास SUV थी, ज़ाहिर है कि कार में हम जा नहीं सकते हैं, उसके बॉनेट से ऊपर पानी था उस इलाके में भी। लेकिन आज जब मैं गया हूँ तो वहां पर पानी कोई 6, 7, 8 इंच था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे इंटरवेंशन की वजह से फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई ये तवक्को करेगा ना कि अगली मरतबा बारिशें खुदा न खासा ऐसी हो जाती हैं तो कुछ नहीं होगा। डिस्पाइट ऑफ हम जितने एफर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ आती है। 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर अगर बारिश होगी और कोई ये एक्सपेक्ट करे कि सड़कों में सर 200 मिलीमीटर नहीं है। एक तो कोई महकमा मौसमियात कह रहा था कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, दूसरा ये बारिश ज्यादा हुई है, बारिश ज्यादा हुई है, सर्टेनली हुई है, लेकिन हमें इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज में तैयार रहना चाहिए कि आगे हम खुदा न खास्ता तो कह सकते हैं लेकिन बारिशें शायद अब ऐसी ही होंगी। सर अब्दुल्ला, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड तो 2022 में टूटा था, 2022 में टूटा था, इस मरतबा रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन हमारे यहाँ जो एवरेज बारिश कराची उससे बहुत ज्यादा बारिश। अच्छा, मैं उसके साथ साथ ये कह रहा हूँ कि जब दुनिया में कहीं पे भी बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो जो रूटीन लाइफ लोगों की होती है वो मुतासिर होती है। कुछ अरसे के लिए पानी सड़कों पे आता है, हमें ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि अगर बारिशें ज्यादा हो जाए, एवरेज से ज्यादा हो जाए तो हमारी लाइफ एज रूटीन में जिस तरह चलती है उस तरह चलती रहेगी। तो थोड़ा सा मेंटली हमें इस बात के लिए तैयार भी होना चाहिए। अब भी सवाल हमसे ये किया जाता है कि क्या यकीन करेंगे, क्या करेंगे अगले साल ऐसा ना हो, भाई इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको। हाँ, जो हमने बताया कि जहाँ जहाँ हमें चीजें नजर आती हैं वहाँ बेहतरी हम करने की कोशिश करेंगे कि उसके आज जो लोगों को तकलीफ हुई है उनकी तकलीफ में वो कमी आ जाए, और हम थोड़ा सा कोई और निजाम, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई से कहीं कोई हम कोई सीख ले दूसरे शहरों से और कोई इसमें बेहतरी लेकर आ जाए, वो हम बिल्कुल करेंगे। अगर आप ये कर लें तो सर बहुत बेहतर होगा और दूर भी नहीं जाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया गनी साहब। मतलब हमारे मुल्क में ही ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां डील किया जा रहा है।